नमस्कार। आज हम आपको देश दुनिया की ताजा और अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आज के 15 बड़े अपडेट जो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। यहां 303 लाभार्थियों ने सरकारी धन लेने के बावजूद घर का निर्माण नहीं कराया। इन पर करीब 3.25 करोड़ रुपए की राशि बकाया बताई गई है। विभाग की ओर से पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कोई प्रगति नहीं होने पर अब वसूली की कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। कई लाभार्थियों ने पहली या 2 किस्तें लेने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। बिहार में 1.85 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2026 से 27 तक महिलाओं का योगदान जीएसडीपी में करीब 4.89% तक पहुंच सकता है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं के लिए बजट बढ़ाकर लगभग 63,964 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में रबी विपणन वर्ष 2026 से 27 के लिए गेहूं खरीद शुरू कर दी गई है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। खरीद के बाद किसानों के बैंक खातों में 48 घंटे के भीतर भुगतान भेजने की व्यवस्था की गई है। हालांकि गेहूं कटाई में देरी के कारण 1 मार्च से खुले 26 केंद्रों पर अभी तक अनाज की आवक शुरू नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में यूपी लेखपाल भर्ती 2025 की मुख्य लिखित परीक्षा 21 मई को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के जरिए लेखपाल के कुल 7,994 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है और एक पद के लिए लगभग 46 अभ्यर्थी दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए 15 मार्च तक रजिस्ट्री करा सकेंगे। रायबरेली के ऊंचाहर क्षेत्र में अभी भी 17,288 किसान इस प्रक्रिया से वंचित बताए जा रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर परिवारों को पक्के घर देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य में 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है और केंद्र सरकार ने 91.92 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। वित्तीय वर्ष 2024 से 26 में 12 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। ट्रेन यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। इंडियन रेलवेज ने अब ट्रेनों में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था लागू कर दी है। अगर कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करता है या अतिरिक्त सामान का जुर्माना लगता है, तो अब उसका भुगतान सीधे यूपीआई के जरिए किया जा सकेगा। इसके लिए टीटीई को स्मार्ट मशीनें दी जा रही हैं, जिससे वे मौके पर ही डिजिटल तरीके से जुर्माना वसूल सकेंगे। इससे यात्रियों को कैश रखने की जरूरत कम होगी और भुगतान की प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी बन जाएगी। राजधानी दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी विकास योजना सामने आई है। मंगोलपुर कला इलाके में स्थित हनुमान मंदिर पार्क को अब एक बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी परियोजना के तहत करीब 55 करोड़ रुपए की लागत से लॉर्ड राम की करीब 100 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर लगभग 1,317 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य इलाके को धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से भी विकसित करना है। रक्षा क्षेत्र से एक अहम बयान सामने आया है। अनिल चौहान ने कहा है कि आने वाले समय में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदलने वाला है। रेसिना डायलॉग के दौरान उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वायत्त तकनीकें भविष्य के युद्धों में बड़ी भूमिका निभाएंगी। उनका कहना है कि नई तकनीकों के इस्तेमाल से युद्ध की रणनीति और तरीके दोनों बदल जाएंगे, इसलिए देशों को अभी से आधुनिक तकनीक पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। यहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में किसानों की ओर से ज्यादा रुचि नहीं दिखाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले 25 दिनों में केवल 44 बैनामे ही हो पाए हैं, जबकि इस परियोजना के लिए 16,000 से ज्यादा किसानों से जमीन ली जानी है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है और प्रशासन के सामने परियोजना को आगे बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है।
उत्तराखंड के देहरादून से रसोई गैस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर लगभग 114 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया है। इसके साथ ही गैस बुकिंग के नियम में भी बदलाव किया गया है। अब सिलेंडर बुक करने के बाद उपभोक्ताओं को करीब 25 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि पहले ये अवधि लगभग 21 दिन थी। ऐसे में बढ़ती कीमतों और इंतजार की अवधि से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ सकती है। देश की सुरक्षा और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बड़ी रेलवे परियोजना पर काम चल रहा है। इंडियन रेलवेज बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन को चीन सीमा के करीब तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। करीब 489 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस रेल लाइन में करीब 270 किलोमीटर लंबी सुरंगें भी बनाई जाएंगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने का रास्ता साफ होगा। माना जा रहा है कि इस परियोजना से चीना सीमा के पास सेना की आवाजाही आसान होगी और सामरिक ताकत भी काफी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अहम अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उन उपभोक्ताओं को अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है जिनका बैलेंस नेगेटिव चल रहा है। विभाग का कहना है कि अगर समय पर रिचार्ज नहीं कराया गया तो ऐसे कनेक्शनों की बिजली काटी जा सकती है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में करीब 76 लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनमें से लगभग 69 लाख से ज्यादा प्रीपेड मीटर हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज कराने की सलाह दी जा रही है ताकि बिजली आपूर्ति बाधित ना हो।